स्वागत आपका YouTube चैनल MKH पर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मूल गणितीय संक्रियाएं या बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ये चैप्टर सभी क्लासेस का बेसिक मैथ का ही एक पार्ट है और रीट लेवल 1 के मैथमेटिक्स की सीरीज का एक हिस्सा भी है। इसमें हम अलग अलग ऑपरेशन सीखेंगे, जोड़, घटा, गुणा, भाग का हमने इससे पीछे वाले लेक्चर में भाजकता के नियम वाले में बहुत अच्छे से हमने भाग को समझा था। उस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हो तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जोड़ हम दूसरी तीसरी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। जोड़ के अलग अलग नाम हैं, जैसे जोड़, योग, संकलन, एडिशन। ये सारे नाम जोड़ के ही हैं कि हम जोड़ कैसे करते हैं, क्या करते हैं जोड़ में, वो सब सीखेंगे आज। प्राकृत संख्याओं का जोड़ कैसे करते हैं, दशमलव वाली संख्याओं का जोड़ कैसे करते हैं, ये सारा सीखेंगे। फ्रैक्शनल का यानी कि जो भिन्न लिखी होती हैं 1/2 + 1/3, उनका जोड़ हम भिन्न वाले चैप्टर में समझेंगे। अब देखते हैं, अब दो संख्याओं का जोड़ करना है, हमें दो संख्याओं का जोड़ करना है। संख्या अंकों से बनती है, ये हमने पिछली वीडियोस में सीख लिया। मान लेते हैं कि 238 + 5632, इनको जोड़ना है। अब ये जो निशान है ना, ये निशान है हमारा संकलन जोड़ या योग का, ये वाला बीच में जो दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इस और इस संख्या को जोड़ना है। जोड़ने के लिए क्या करते हैं, इकाई का अंक इकाई के अंक के नीचे लिखते हैं। जिन संख्याओं को जोड़ना है उनमें इकाई का अंक इकाई के अंक के नीचे लिखते हैं। जैसे इसके लिए 238 में इकाई का अंक 8 है, तो इसका इकाई का अंक 8 के नीचे लिखेंगे। इस दाई के 3 के नीचे इसका दाई का 3 लिख दिया। सैकड़े का यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 6 तो 6 लिख दिया। यहाँ 1000 का कोई अंक नहीं है, तो ये 1000 का सैकड़े के बाद आएगा, ये लिख दिया। इकाई के अंक को इकाई के अंक में जोड़ दिया, 8 और 2 10, एक कैरी बच गया, एक हासिल बच गया, हिंदी में बोलें तो हासिल। 3 3 6 और 1 7, हासिल कुछ नहीं बचा, तो 2 और 6 8 और 5, और हमने इनका क्या कर दिया, योग कर दिया। अब जैसे हमने भाग में सीखा था, भाग करने के बाद जो उत्तर मिलता है उसको हम भागफल बोलते हैं, वैसे ये जो आंसर मिला है हमें या उत्तर मिला है इसको क्या बोलेंगे, योगफल। ये इन दोनों संख्याओं का जोड़ करने के बाद हमें मिला योगफल। ये थी प्राकृत संख्याएं। अब प्राकृत संख्या को हमने प्लस में ऐसे लिख दिया। अगर ये होती दशमलव वाली, मान लो कि होती 29.75 + 9.21, ये यहाँ पे दशमलव है, यानी कि ये दशमलव वाली होती तो कैसे करते, दशमलव वाली संख्या में दशमलव के बिल्कुल बाएं तरफ का अंक इकाई का अंक होता है। जैसे इसमें इकाई का अंक 9 है, इसमें इकाई का अंक 9 है। ये अंक सेम होना कोई ज़रूरी नहीं है, अलग भी हो सकता है अलग अलग संख्या में, पर ये वाला स्थान इकाई का होता है, इसलिए ये इकाई का अंक है। हमने वही प्रोसेस करना है, इधर वाला ही, इकाई के अंक के नीचे इकाई का अंक लिखना है। तो पहले लिखेंगे 29.75, और ये इकाई का 9 इकाई के 9 के नीचे लिखा, पॉइंट के सामने बिल्कुल पॉइंट आना चाहिए। अब इस साइड का जो ये 21 है ना, 21 या 2 1, इसको आप इस साइड से लिखेंगे। अगर इससे आगे जा रहा है कोई बात नहीं, पीछे रह रहा है कोई बात नहीं। इस अंक के नीचे ये 7 के नीचे 2 और 5 के नीचे 1, इनको योग कर दिया, जोड़ कर दिया। जोड़ भी कैसे करते, 5 और 1 6, 7 और 2 9, पॉइंट का पॉइंट, 9 9 18 का 8 हासिल आ गई 1, 2 और 1 3। ये इन दोनों संख्याओं का योगफल आ गया। अब इन संख्याओं को हमने योग करना सीख लिया। जैसे हमने योग किया वैसे ही बाकी व्यवकलन, अंतर या घटा, और इनको इंग्लिश में सब्ट्रैक्शन या माइनस भी बोलते हैं। ये भी इसी की तरह होता है, जैसे ये जोड़ का निशान ये था, वैसे ही बाकी का निशान या घटा का निशान ये होता है। इन चिन्ह से हम इनको लिखते हैं। अगर किसी संख्या से पहले हमने ये निशान लिखा तो वो संख्या हमारी घटा की होगी या माइनस की होगी, और अगर ये लिखा तो वो संख्या हमारी प्लस की होगी।
लिखने का तरीका, जैसे हमने इसमें इकाई के अंक के नीचे इकाई का अंक लिखा, यही हमारा घटा या व्यकलन में रहता है। और दशमलव वाले में रहता है कि अगर घटा करते तो भी दशमलव के नीचे दशमलव ही लिखते। जैसे अभी मैंने बताया कि अगर किसी संख्या से पहले हमने प्लस का लिखा तो इंग्लिश में बोलते हैं इसको ये पॉजिटिव नंबर है हमारा, और हिंदी में ये धनात्मक। प्लस के चिन्ह को हिंदी में धन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धन। प्लस को और माइनस को या घटाव को क्या बोलते हैं? ऋण। जैसे ये प्लस था, ऐसे अगर इसको माइनस करना होता तो कैसे लिखते? हम लिखते 29.75 माइनस 9, इकाई के अंक के नीचे इकाई का, पॉइंट के नीचे पॉइंट और 2 1। अब ये वियोज्य है। जो संख्या बड़ी होती है घटा करते हैं, उस समय जो संख्या बड़ी होती है इसको क्या कहते हैं? वियोज्य। और इसको वियोजक। माइनस कैसे करते हैं? 5 में से 1 गया 4, 7 में से 2 गया 5, पॉइंट का पॉइंट, 9 में से गया 0 और 2। हमारा क्या आया? 20.54। अब 2 इसमें और रह गए, जोड़ में या योग में 2 और रहते हैं। योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम क्या होता है? किसी भी संख्या का उसके विपरीत निशान के साथ लिखना वियोज्य प्रतिलोम कहलाता है। इसको इंग्लिश में अगर बात करें तो बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, यानी कि 7 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -7। -9 का योज्य प्रतिलोम 9। -2/5 का योज्य प्रतिलोम 2/5। ये योज्य प्रतिलोम होते हैं या एडिटिव इनवर्स होते हैं। प्लस के नंबर को माइनस का लिखना, माइनस के नंबर को प्लस का लिखना योज्य प्रतिलोम कहलाता है। किसी भी संख्या को उसके योज्य प्रतिलोम के साथ जोड़ने पर हमें शून्य प्राप्त होता है। आप इनको जोड़कर देख सकते हो। हमने जोड़ा 7 और -7 को ऐड करेंगे 0 मिलेगा या शून्य मिलेगा। -9 और 9 को ऐड करेंगे तो भी 0 मिलेगा। -2/5 और 2/5 को भी ऐड करेंगे तो शून्य मिलेगा या 0 मिलेगा। जैसे योज्य प्रतिलोम होता है ऐसे ही एक टर्म होती है योज्य तत्समक। योज्य तत्समक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी ये क्या होता है कि अगर योज्य तत्समक को किसी नंबर में ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा मैथ में कौन सा नंबर होता है? 0 या 0। अब देखो, अगर हमने 735 में 0 को ऐड कर दिया तो क्या 735 में कुछ फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, 735 ही आएगा। ऐसे ही 9932 माइनस 0 कर दिया तो भी 9932 ही मिलेगा। ये हमारा क्या होता है? योज्य तत्समक होता है। और योज्य प्रतिलोम हमने पढ़ लिया, किसी नंबर को उसके विपरीत निशान के साथ लिखना, यानी कि ऋण के नंबर को धन के साथ लिखना और धन के नंबर को ऋण के साथ लिखना योज्य प्रतिलोम कहलाता है। एक टर्म यूज होती है व्यंजक। जैसे ये हमने लिखा, किसी नंबर के साथ दूसरा नंबर ऐड करते हुए लिखा, तो ये क्या है? व्यंजक। और इस व्यंजक में कितने पद हैं? यानी कि इसमें अगर एक चिन्ह है तो एक चिन्ह के दोनों साइड में कितनी संख्या हुई? 2 संख्या हुई। तो इसमें हमारे 2 पद हैं। ऐसे 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे हमने अभी संकलन, योग या जोड़, इनको हमने पढ़ लिया और दूसरा हमने क्या पढ़ा? बाकी व्यकलन, अंतर और घटा को पढ़ लिया। अगर इनको साथ में लिखते तो ये एक पूरा व्यंजक बनता और इसमें कुछ पद होते। जैसे इसमें 1 और एक 2 पद है। अगर मैं एक और नंबर लिखता 353 प्लस 712 माइनस 909। अब ये पूरा एक व्यंजक है और इस व्यंजक में कितने पद है देखते हैं। 1 2 3 पद हैं। इस व्यंजक में 3 पद हैं। इनको समझना क्या है कि अगर ऐसी एक्सप्रेशन या ऐसा एक व्यंजक हमें मिला तो उसको शोलव कैसे करेंगे। इसको शोलव करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास धन की संख्याएं हैं
धन यानी जो पॉजिटिव नंबर है उनको ऐड करेंगे, जैसे ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, हमने इन नंबर्स को ऐड कर लिया। और ये एक हमारा ऋण का नंबर है या माइनस का है, तो इनका जो ऐड करने पे हमें आंसर आता है उसमें से हम ये नंबर को माइनस कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। अब रही बात इस व्यंजक में कितने पद हैं, इसमें 1, 2 और 3, हमारे पास इस व्यंजक में 3 पद हैं, 2 हमारी धन संख्याएं हैं और एक ऋण संख्या है। यहाँ तक हमारा जोड़ और घटा दोनों कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम कुछ प्रैक्टिस के लिए भी करेंगे। अभी बात करते हैं गुणन की और गुणा की। सॉरी, ये क्या था, व्योज्यक नहीं था, व्योज्यक होता है। ये क्या होता है, व्योज्यक। बड़ी संख्या को व्योज्य बोलते हैं और छोटी को व्योज्यक। अब हम करेंगे गुणन और गुणा की बात। अब बात करते हैं गुणन या गुणा, और इसको इंग्लिश में मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। गुणा को समझना बहुत आसान है और हम पढ़ते आ रहे हैं, जब पहाड़े पढ़ते हैं या टेबल पढ़ते हैं तो हम गुणा ही करते हैं। जैसे अगर बात करें 5 के टेबल की, तो मैंने लिखा 5, 5 का पहाड़ा आप सभी को आता है, 5 एकम 5 क्या होता है 10, मैंने लिख दिया 5 + 5। आप कहोगे सर गुणा करना था, कोई बात नहीं, मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। 5 + 5 + 5, 5 + 5 + 5 + 5, ये देखो ये 5 है, ये 10 है, ये 15, ये 20। ऐसा है, हमें पता है, बहुत आसान है देखने में भी। यहाँ क्या था, 5 को 1 से गुणा कर दिया, यहाँ क्या था, 5 को 2 से गुणा कर दिया, यहाँ 5 को 3 से गुणा कर दिया, यहाँ 5 को 4 से गुणा कर दिया। यही गुणा है। गुणा है एक नंबर को, एक जैसे नंबर को हमें कई बार जोड़ना हो तो उसको हम गुणा, और इसको संक्षिप्त में करना हो तो उसको गुणन बोलते हैं। यानी कि गुणा या गुणन यही है। अब इसमें 2 नंबर हैं, एक गुणे है, एक गुणे है। अब इसमें ये गुणे है, जैसे ये 5 था हमारा, ये क्या है, गुणे, और ये गुणक। यानी कि 5 को कितनी बार जोड़ना है, 5 को 1 बार जोड़ोगे तो क्या आएगा 5, 5 को 2 बार जोड़ोगे तो 10, 3 बार जोड़ने पर 15, 4 बार जोड़ने पर 20। यही गुणा है बस। किसी नंबर को उस दूसरे नंबर के साथ अगर आप गुणा करते हैं तो उसमें एक गुणे एक गुणक है, और वो एक तरह का एडिशन ही है। एडिशन करना मुश्किल हो जाता है। अगर मैं आपको कहूँ कि 205 गुणा 2, ये बहुत आसान है क्योंकि हम इसको जोड़ सकते हैं। 205 का वैसे पहाड़ा पढ़ना बहुत मुश्किल है। हम ऐसी बड़ी गुणा को आसानी से कैसे कर लेते हैं, 200 का दुगना किया तो 400, और 5 का दुगना किया तो 10। ये क्या हो गया 410। करके देख सकते हो, ऐड करते तो भी क्या था 205 और 205, 410 आ गया। अगर आप इस 2 को लिखते तो 2 को हमें 205 बार लिखना पड़ता, 205 बार लिखते फिर उसको ऐड करते, आंसर यही मिलता 410। और ये जो आंसर है इसको बोलते हैं गुणनफल, क्योंकि ये गुणा करने पे आया है। ठीक है जी, ये बहुत आसान है। अब ये समझ लिया हमने, इसको ऐसे भी कर सकते हो, और 2 को लिखते तो 205 बार लिखना पड़ता, फिर उनका एडिशन करना पड़ता, 410 ही आ जाता। अब इसमें 2 टर्म और है, गुणन प्रतिलोम, या इसको क्या बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसको बोलते हैं इंग्लिश में मल्टीप्लिकेटिव और एक दूसरी टर्म है गुणन तत्समक, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इन दोनों टर्म को सिर्फ समझना जरूरी है। कई बार क्या होता है, एक सिंपल सा क्वेश्चन हमें पेपर में मिल जाता है कि कोई एक नंबर दे देते हैं और उसका हमें गुणन प्रतिलोम पूछ लिया जाता है, या गुणन तत्समक पूछ लिया जाता है। तत्समक, गुणन तत्समक का मतलब ये हुआ कि उस नंबर से गुणा करने पे हमें जो हमारा ओरिजिनल नंबर है उस पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा हमने अभी पढ़ा था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या योजक तत्समक में। तो ऐसा क्या है 1,
अगर आप किसी भी संख्या को 1 यानी कि 1 से गुणा करते हो तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे 229 को आप 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा? 229। 931 को 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा? 931। यानी जो संख्या थी हमें ओरिजिनल संख्या, वही आंसर मिल रहा है, वही गुणनफल मिल रहा है 1 से मल्टीप्लाई करने पे, तो ये एक हमारा गुणन तत्समक है। ऐसे ही गुणन प्रतिलोम। गुणन प्रतिलोम क्या होता है? अंश और हर को एक्सचेंज कर देते हैं। जो संख्या है उस संख्या के गुणन प्रतिलोम से मल्टीप्लाई करने पे हमें 1 मिलता है, 1 मिलता है। जैसे 5 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा? देखो, अगर ये पूछे कि योज्य प्रतिलोम क्या होगा तो साइन चेंज करना है। ये धन का है, ऋण में लिखेंगे। ये पूछ रहा है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि गुणन प्रतिलोम क्या होगा, तो 5 का गुणन प्रतिलोम होगा 1/5। आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, 1 मिलेगा। हमने क्या किया, यहाँ 5 में ये 5 हमारा अंश था और 1 हर था। हमने इसका चेंज कर दिया, अंश को हर लिख दिया और हर को अंश लिख दिया। ये इसका क्या हो गया? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया या गुणन प्रतिलोम हो गया। ऐसे ही एक संख्या और देखते हैं। मान लो 2/3 है, तो इसका गुणन प्रतिलोम क्या होगा? 3/2 होगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 1 मिलेगा और इसका अंश इसके गुणन प्रतिलोम का हर है और ओरिजिनल संख्या का हर गुणन प्रतिलोम का अंश है। बस ये आसान से थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन सी है, ये कई बार पेपर में पूछ ली जाती है। अब रही बात डिवीजन या भाग की। भाग में क्या होता है? भाज्य होता है, भागफल होता है, शेषफल होता है, भाजक होता है। ये हमने भाजकता के नियम वाली वीडियो में कंप्लीट कर लिया था, अच्छे से उसमें समझ लिया था। अगर आपको ये करना है तो आप उस वीडियो में देख लेना। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स।